सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 21 शक्ति के भंडार से स्वयं को कैसे जोड़ें। बहुत ही सुंदर स्वाध्याय है ये। आइए गुरु शक्ति का गायत्री मंत्र से आवाहन करें और स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें समझा रहे थे कि हम वो मछली हैं जो समुद्र में रह के कहते हैं कि पानी कम पड़ रहा है। अब हम वो प्राणी हैं जो प्राण के समुद्र में रह रहे हैं, उस शक्ति के भंडार के बीच में रह रहे हैं, और फिर भी हम कह रहे हैं कि हमको तो परमात्मा, हमको तो भगवान, वो शक्ति, वो समझ ही नहीं आती कि वो कहाँ है। वो सामर्थ्यवान, वो जो संपत्तियों का स्वामी है, सफलताओं का स्वामी है, विभूतियों का स्वामी है, वो कहाँ है, हमको वो प्राप्त नहीं हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सूर्य का प्रकाश तो सर्वत्र पड़ रहा है, लेकिन रिसीवर में प्रॉब्लम है। अब समझने की बात यह है कि रिसीवर में प्रॉब्लम क्या है। तो गुरुदेव ये समझा रहे थे कि कोई भी काम करना हो तो कर्मकांड के स्तर पर आप कोई काम केवल करते रहेंगे तो उससे बात बनेगी नहीं। कर्मकांड से ऊपर उठना ही पड़ेगा। जब कारण शरीर में मैनिफेस्ट नहीं होगा, मतलब जब तक जप, ध्यान, उपासना, साधना, प्राणायाम, आप जो मर्जी प्रैक्टिस कर लो, इनफैक्ट आप छोटा सा एक कर्म भी कर लो, खाना बनाने का, ऑफिस जाने का, जब तक कोई भी किया हुआ कर्म मेरे कारण शरीर, मेरी भावनाओं के स्तर पर मैनिफेस्ट नहीं होगा, तब तक उसका 100% रिजल्ट नहीं आ सकता। अब कहने को ये कह सकते हैं कि ये सब तो केवल कृपा से प्राप्त होता है। तो हम ये समझ लेते हैं कि कृपा कहाँ से मिलती है। गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। भगवान की कृपा मिलती है। भगवान को प्राप्त करने का जो असली रहस्य है उसे आपको जानना ही चाहिए। क्या करना होगा? आपको भगवान के साथ जुड़ जाना होगा। जुड़ जाने को ही उपासना कहते हैं। उपासना का मतलब ही जुड़ जाना, पास बैठना। किस तरह से जुड़ जाएं? मैं आपको कुछ थोड़े से उदाहरण बताऊंगा। जुड़ना किसे कहते हैं? आपने आग में लकड़ी को गिरते हुए देखा है ना? उस लकड़ी की क्या कीमत है? 2 कौड़ी की। जिसे आप पैर के नीचे फेंक दीजिए तो क्या, तोड़कर फेंक दीजिए तो क्या, इधर उधर करते रहिए, उसकी कोई कीमत नहीं हो सकती। पर आंख के साथ यदि उसको मिला दिया जाए तो आप देखेंगे थोड़े ही देर में लकड़ी गर्म होने लगती है और आग हो जाती है। तब आप उसे छू भी नहीं सकते, और जो गुण अग्नि देवता के हैं वही गुण उस नाचीज लकड़ी में भी आ जाते हैं। ठीक यही तरीका व्यक्ति को, जीवात्मा को परमात्मा के साथ मिलाने का है। क्या करें? नजदीक तो आइए आप। नजदीक आने का बस एक ही तरीका है, अपने आप को सौंप देना, होम कर देना, भगवान की इच्छा पर चलना। लकड़ी अपने आप को सौंप देती है, होम कर देती है, और आग जब उसको जलाती है तो जलने पर वह रजामंद हो जाती है। उसी के साथ जब वह घुल गई तो उसी का रूप उसको प्राप्त हो जाता है। हमारी और आपकी नियति यह हो कि हम भगवान के साथ में घुल जाएं। घुलने का मतलब है सौंप देंगे, अपने को उसमें मिला देंगे, अपनी मर्जी के ऊपर नहीं चलाएंगे, अपनी मर्जी उनके ऊपर नहीं चलाएंगे, वरन अपने को उनकी मर्जी के मुताबिक चलाएंगे। इसी का नाम है समर्पण, इसी का नाम है विलय और विसर्जन, इसी का नाम है शरणागति। बहुत से नाम इसको और दिए गए। उपासना का तत्व ज्ञान इसी पर टिका हुआ है। इतना खूबसूरत पैराग्राफ है। मुझे लगता है अब तक जितने भी स्वाध्याय जन्म शताब्दी के किए ना, ये इस आत्मा के सबसे ज्यादा निकट है। इसको पढ़ने में ही अश्रु आ रहे हैं। गुरुदेव क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि हम जब जप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो तीनों शरीर से कहाँ कर पाते हैं? रोबोटिक स्तर पे करते हैं। कभी कभी मालाओं की गिनती के हेर फेर में रह जाते हैं। अरे इतनी माला करी या नहीं करी। आधे से ज़्यादा टाइम जप, उपासना, साधना के पीछे भयग्रस्त होते हैं। कोई अनुष्ठान ले लिया, मान लीजिए अनुष्ठान में कोई भूल चूक हो गई तो भय, अरे अब भगवान जी गुस्सा हो जाएंगे क्या, कोई गड़बड़ हो गई तो ऐसा हो जाएगा क्या, अशुद्ध, शुभ और अशुभ में उलझ जाते हैं। या लॉलीपॉप, टॉफी, चॉकलेट्स के लिए साधना ध्यान कर रहे होते हैं। कहाँ हम उस परमात्मा से एक होने के लिए कर रहे होते हैं। एक बार शिद्दत से बैठ के तो देखो उस परमात्मा के पास, उस परम पिता के पास, और उस भाव से बैठकर देखो कि अब मैं आप में पूरी तरह खो गया, मैं चेतना अब बची नहीं, मेरा कुछ शेष ही नहीं है। फिर क्या होगा? फिर जब होगा तो सफाई होगी। अब जब लकड़ी आग में गिरी तो लकड़ी तपी, तो तपने का दर्द तो हमको भी सहना पड़ेगा ना। जब इस यात्रा पे चलेंगे तो सफाई होगी। गायत्री साधना सबसे पहले जन्म जन्मांतर के सारे जितने भी अनावश्यक कर्म, संस्कार पड़े हुए उनका क्षय करती है। अब जब क्षय होगी तो ऐसे समझ लो कि दिवाली की सफाई जब दिवाली की सफाई होती है तो कचरा सतह पे आ जाता है, और सतह पे कचरा मतलब सारी अलमारियां अंदर से साफ हो गई, सारा घर अंदर से साफ हो गया, और सारा कूड़ा आके एक साथ बाहर इकट्ठा हो जाता है।
उस समय अगर हम गिव अप कर दें तो बात बनेगी क्या? उस समय गिव अप नहीं कर सकते। उस समय मेहनत करके चाहे चाहे हम सपोर्ट लें, बहुत सारे लोग हैं, हम कहीं से भी सपोर्ट ले सकते हैं, देयर इज़ नो हार्म टेकिंग सपोर्ट। कैसे भी करके उस कचरे को साफ करना है और फिर कैसी आनंद की अनुभूति होती है। तो जब हम उपासना इस स्तर पर कर जाएंगे, कारण शरीर से, भाव से उस परमात्मा के साथ जुड़कर, तो घंटों का महत्व नहीं रहेगा कि मैंने कितने घंटे बैठा, तब तो वो मैनिफेस्ट होगा। चलते फिरते उठते बैठते ऐसा लगेगा कि मेरा इष्ट मेरे साथ चल रहा है, मेरा इष्ट मेरे भीतर है कि मैं अपने इष्ट के भीतर हूँ। ये अंतर भी समझ आना एक टाइम पर बंद हो जाएगा। बिल्कुल अनुभव नहीं होगा कि कौन कहाँ है, ऐसे घुल जाएंगे कि पता ही नहीं चलेगा। और फिर जब यहाँ तक पहुंच जाएंगे तो जैसे लकड़ी में अग्नि के गुण प्रकाशित हो गए, ना हमारी चेतना में उस परमात्मा के जिस भी स्वरूप में हमने देखा है वो गुण प्रकाशित हो जाए, और वो गुण प्रकाशित होकर उनका प्रकाश सर्वत्र फैलने भी लगेगा और हमको पता भी नहीं चलेगा। और जो पता चल रहा है तो इसका मतलब समझ लो अभी उपासना सधी नहीं। पता चल रहा है तो इसका मतलब अभी लकड़ी पूरी तरह तपी नहीं, लकड़ी उसमें गई नहीं। अभी तो मुझे लग रहा है कि मैं कर रही हूँ, मैं कर रहा हूँ, वो वाला भाव है। तो इसी का नाम जो है समर्पण है, इसी का नाम विलय और विसर्जन है। विलय और विसर्जन में बूंद समुद्र में मिल गई, अब नहीं पता, अब कुछ नहीं पता। और अगर मछली और समुद्र का एग्जाम्पल ले लो तो मछली समुद्र में है, लेकिन मछली जब तक समुद्र में है तब तक तो प्रसन्न है, वो अपने परमात्मा से इतनी खुश है, वो भक्ति वाले भाव में ना, कि हम अपने इष्ट के साथ इतने प्रसन्न हैं, समुद्र में खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आसपास हमारे बहुत सारी मछलियां और हैं, इतने सारे प्राणी हैं, लेकिन हमको कहीं लेना देना नहीं, हम तो समुद्र का आनंद उठा रहे हैं। लेकिन कौन सा समुद्र है? वो परमात्मा के प्रेम का समुद्र है। लेकिन मछली को समुद्र से बाहर निकाल दो तो तड़प तड़प के मर जाएगी। तो ऐसा मन हो जाए कि अगर समुद्र से बाहर निकाल दिया तो तड़प तड़प के मर जाए, या तो भक्ति की यात्रा पर चलना है तो ऐसे समझ लीजिए। और ज्ञान की बात करनी है तो बूंद समुद्र में गई, समुद्र में विलय हो गई, बूंद का कोई अस्तित्व शेष ही नहीं है। अब बूंद परमात्मा से एक हो गई, अब थोड़ा ना उस बूंद को जाके ढूंढा जा सकता है अंदर। ये बात गुरुदेव कह रहे हैं कि इस तरह उपासना करो तो कृपा मिल ही जाएगी। फिर कृपा की कमी थोड़ा ना है, और कृपा तो हर क्षण बरस रही है। हम कृपा की और कभी देखते ही नहीं। 24 घंटे में हर किसी के साथ कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि वो परमात्मा को हजारों लाखों कोटि कोटि धन्यवाद कर सके, उस परम सत्ता को। लेकिन हमें बुरा होता हुआ तो दिख जाता है 24 घंटे में क्या खराब हुआ, फिर हम उसी पे सोच सोच के उसको मैनिफेस्ट करते हैं, अच्छे की तरफ विचार ही नहीं जाता, ध्यान ही नहीं जाता। तो गुरुदेव यही बात कह रहे हैं कि उपासना का सारा तत्व ज्ञान इसी बात पर टिका है, आप भगवान के अनुयायी होते हैं या नहीं, उसका अनुशासन मानते हैं कि नहीं, आप भगवान की इच्छा अनुसार चलते हैं कि नहीं, आप उसके बताए हुए इशारे एवं संकेत पर चलते हैं कि नहीं। उपासना के साथ जुड़ा हुआ एकमात्र प्रश्न यही है, कोई दूसरा नहीं। तो हम अपने से पूछ लें कि हम फॉलोवर बन रहे हैं कि डिसिपल बन रहे हैं। हमें डिसिपल बनना चाहिए। मतलब मैं परमात्मा के साथ, उस इष्ट के साथ जुड़ गई। मान लो कोई भी गुरु, जो भी गुरु आपके जीवन में, उन्होंने कोई तो लर्निंग दी है, क्या हम उन लर्निंग को 100% फॉलो कर पा रहे हैं? यकीन मानिए जब उसको 100% फॉलो करने लगेंगे तो ऐसा लगेगा कि बहुत सारे टेस्ट हो रहे हैं, और फिर मन में अगर ये भाव आ जाए कि अरे इतने दिन से तो कर रहे हैं, कोई रिजल्ट नहीं आया, तो इसका मतलब अभी समर्पण विसर्जन विलय की बात ही नहीं आई थी। क्योंकि सफाई की प्रक्रिया को होने में बाधक हम खुद बन रहे हैं। हमें सहजता से, शांत मन से देखना चाहिए और विश्वास रखना चाहिए, अटल मजबूत विश्वास कि नहीं, वो शक्ति मेरे साथ है, कैसी भी बड़ी चुनौती आ जाए। क्योंकि जन्म लिया है अगर, तो कार्मिक है, और कार्मिक है, प्रारब्ध है, तो ये सब तो आते ही रहेंगे, बाहर सब कुछ होता रहेगा। मुझे अंदर से स्थिर, अंदर से मजबूत, अंदर से आनंद में बनना है। उसके लिए अपने आप से प्रश्न पूछ लें, भगवान के अनुशासन को मानते हैं या नहीं, भगवान की इच्छा अनुसार चलते हैं या नहीं, जो भी उन्होंने डिसिप्लिन दिए हैं। और सब, हर चेतना के अपने अपने डिसिप्लिन है, यहाँ कोई कॉपी कैट नहीं कर सकता किसी को कि नहीं हमारे पर्सन ए तो बड़े अच्छे साधक हैं भाई, इनकी साधना की यात्रा में यही है। अगर हमको मान लो किसी की साधना की बड़ी अच्छी लगती है या कोई पर्सन बहुत अच्छा लगता है, तो हम उसका रूटीन देखें और फिर सोचें नहीं हम तो इसको जीरोक्स कॉपी कैट करेंगे। नहीं, हर आत्मा की अपनी एक यात्रा है, अपने भीतर जाइए, अपने भीतर जाइए, सबसे सलाह ले लीजिए, लेकिन आपके अंदर से जो आवाज़ आ रही है उसको फॉलो कीजिए, अपने अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो कीजिए। और उसके बाद उपासना अपने आप सज जाएगी। उपासना सज जाएगी तो समर्पण अपने आप हो जाएगा, विसर्जन और विलय अपने आप हो जाएगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह ख्याल ठीक नहीं है कि आप अपनी मन मर्जी पर चल सकते हैं और चलाएंगे। भगवान आपकी मर्जी पर क्यों क्यों कर चलने लगे? भगवान के अपने कुछ नीति नियम हैं, मर्यादा है और कायदे हैं। आपकी खुशामद की वजह से आपकी मनोकामना पूरी करने के लिए भगवान अपने नीति नियम छोड़ देंगे, मर्यादा और कायदे कानून छोड़ देंगे, और अपने आप को पक्षपाती होने का इल्जाम लगवाएंगे, कलंक लेंगे क्या? नहीं, ऐसा भगवान नहीं कर सकेंगे। और भगवान ही क्यों कर लेंगे?
हम ही देख लें, हम माता पिता के रूप में अपने आप को देखें। और अगर कोई माता पिता नहीं है तो आप ऐसे देख लो कि एक छोटा बच्चा आपके सामने आया, बहुत छोटा बच्चा है, इसको समझ नहीं है, ठीक है, 4-5 साल का बच्चा है, और वो बच्चा आपसे बोले आंटी, अंकल, मम्मी, पापा, मौसी, चाचा, बुआ, जैसे भी करके एड्रेस कर रहा है, और बोले हमको चॉकलेट दिला दो। आप मार्केट जाओगे, प्यार से एक चॉकलेट दे दोगे बच्चे को लेके, और वो बच्चा वहां जिद करके क्या, नहीं हमको तो पूरा जार दिला दो, उसमें 50-60 चॉकलेट है और हम तो अभी के अभी बैठ कर खाएंगे। हम दे देंगे क्या? अनजान भी बच्चा होगा ना तो भी हम नहीं देंगे, नहीं, क्योंकि हमको वो समझ है, हमको पता है कि इस 4-5 साल के बच्चे के लिए ये ठीक नहीं है, ये इसके स्वास्थ्य के लिए, इसके दांतों के लिए, ऑल ओवर इसकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है, तो हम इतनी चॉकलेट उसको नहीं देंगे। इतनी हम में समझ आ रही है, लेकिन उस 4-5 साल के बच्चे में वो समझ अभी नहीं है। तो परमात्मा वो परम शक्ति है, उसको पता नहीं कि हमारे लिए क्या अच्छा और क्या बुरा है, उसको पता है। तो हमेशा प्रार्थना करिए, उपासना करिए, साधना करिए, आराधना करिए, जो मन कर रहा है करिए, लेकिन मन में मूल भाव एक, हे परमात्मा आपको पता है कि मेरे लिए क्या श्रेष्ठ है, जो मुझ चेतना के लिए श्रेष्ठ हो वो मुझसे करवा लो। और बस एक प्रार्थना साथ में ऐड ऑन, हालांकि ये भी एक इच्छा है, विलय इसका भी होना आवश्यक है कि कभी किसी का दिल ना दुखाए, हमेशा करुणा, संवेदना और प्रेम के साथ जीवन जीने का प्रयास करें। पर हम ये कहते हैं नहीं हम भगवान जी, हमको तो मैं ऐसे भी हो जाता है कि मान लो घर में, भगवान ना करे, किसी के घर में कोई अस्वस्थ है, भगवान जी इनको ठीक कर दो, भगवान जी इनको ठीक कर दो। अरे क्यों किसी के कार्मिक में इंटरफेयर कर रहे हैं? इससे अच्छा तो पूरे दिल से भगवान इस आत्मा का आत्मबल जागृत कर दीजिए, इसकी शक्ति जागृत कर दीजिए, जो इस आत्मा के लिए श्रेष्ठ हो वो इसके जीवन में घटित हो जाए। लेकिन हम उसके लिए खुद तो पहले भय से बाहर आए, खुद तो पहले फियर से बाहर आए, हम वो ही नहीं कर पाते तो फिर यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे? तो गुरुदेव कह रहे भगवान तो कलंक नहीं लेंगे। अब मान लो कल को कोई सूर्य को इष्ट मान ले और कहे नहीं सूर्य देवता आप बहुत जल्दी उग जाते हो, हाँ हमसे नहीं होता, आपके साथ डिसिप्लिन फॉलो करना, जरा थोड़ा लेट आना, तो ऐसा थोड़ा ना हो जाएगा कि सूर्य अपना नियम बदल के लेट आने लगेगा। तो हमको उसके अनुशासन में चलना है और हमको यकीन करना है कि जो परमात्मा कर रहा है, एक क्षण में जो भी कुछ जीवन में घटित हो रहा है वो उसकी इच्छा से हो रहा है और वो हमारे सर्वश्रेष्ठ के लिए हो रहा है। और कहीं ना कहीं हर चीज ये भी मानना पड़ेगा कि हमारे पूर्व जन्म के कर्मों का हिसाब किताब हमारे सामने आ रहा है। आगे एक पैराग्राफ और, नहीं भगवान ऐसा नहीं कर सकेंगे। अगर आपके मन में यह ख्याल हो कि मिन्नतों और खुशामदों से भगवान को कहीं नजदीक ला सकते हैं और उपासना कर सकते हैं तो आप यह ख्याल छोड़ दीजिए। तब क्या करना पड़ेगा? पहले तो गुरुदेव ने मिथ्या ख्याल को ड्रॉप करवा दिया यहाँ पर। अब करना क्या है? एक ही काम करना पड़ेगा, आप अपने आप को भगवान को सौंप दीजिए, अपने आप को उनके हाथ की कठपुतली बना लीजिए। फिर देखिए भगवान क्या से क्या करवाते हैं। पानी दूध में मिल जाता है और उसकी हैसियत दूध के बराबर हो जाती है। छोटी सी नाचीज बूंद समुद्र में गिरती है और अपनी हस्ती को उसी में विसर्जित कर देती है और समुद्र की कीमत की हो जाती है। छोटी सी बूंद की हैसियत समुद्र के बराबर। 2 कौड़ी का गंदा कीचड़ से भरा हुआ नाला जब नदी में शामिल होता है तो वह नदी हो जाता है, उसका पानी नदी की तरह पूजा जाता है। गंगा में गिरे हुए नाले का गंदा जल भी गंगा जल कहलाता है। यह कैसे हो गया? नाले ने अपने आप को समर्पित कर दिया। किसको? नदी को। यदि समर्पित ना करता तब आपकी मनस्थिति का होता और गंगा जी से कहता आप नाला बन जाइए और हमारी मर्जी पूरी कीजिए, हमारे साथ साथ रहिए। पर ऐसा नहीं हो सकता। भगवान को आप अपने जैसा नहीं बना सकते, अपनी मर्जियां पूरी कराने के लिए उन्हें मजबूर नहीं कर सकते, आपको ही उनके पीछे चलना पड़ेगा। कितना गजब का स्वाध्याय है ये। एक किताब पूरे जीवन को बदल सकती है अगर हमारी समझ में कृपा से आ जाए। तो आज यही प्रार्थना कि हम इसको समझ लें किताब को और हम अब अपनी छोटी छोटी लॉलीपॉप टॉफी की डिमांड से थोड़ा सा बाहर आ जाएं, अपने संसारिक सुख दुखों से थोड़ा सा बाहर आ जाएं और एक बार उस परम स्रोत के साथ बैठकर अपने आप को उसमें विलय करके देखें और ये उनसे शिकायतें करना बंद करें। बहुत शिकायतें कर ली अब तक, अब शिकायतें नहीं करेंगे, अब प्रेम करेंगे। उस परमात्मा को प्रेम से, प्रेम के लिए पुकार कर तो देखिए, वो ना मैनिफेस्ट हो जाए जीवन में तो बात है। तो चलिए आज के लिए इतना ही स्वाध्याय है। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी की चेतना। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।